एक बार आप लोग स्पष्ट कर देंगे जो आवाज आ रही है ना। एकदम स्पष्ट है भैया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की स्वाध्याय हम लोग प्रारंभ करेंगे। और स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम लोग गायत्री महामंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। मन में ऐसा भाव करें जो परम पूज्य गुरुदेव प्रमंदनीय माता जी हम लोग के साथ में सूक्ष्म रूप में उपस्थिति है। और इसी भाव के साथ हम लोग गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी देवतुल्य आत्मीय बंधु जो बेनीपट्टी ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय में जुड़े हैं, उनको हम दोनों हाथ जोड़ करके बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। सभी से विनम्र निवेदन आग्रह है जो आप लोग अन्य ग्रुप में भी इसको शेयर कर दें, और ताकि उन लोगों को भी स्वाध्याय का अमृत पान कर सके। यह एक कल्प वृक्ष है, अमृत है, जो पिछले दिनों हम लोग अध्ययन किए थे, जो ज्ञान योग से जनमानस का परिष्कार। और यह ज्ञान जो है स्वाध्याय के माध्यम से सहज और सर्वसुलभ रूप में हम लोगों को प्राप्त करने की सौभाग्य मिल सकता है। बहुत बड़ी बात यहाँ पर है। तो अभी जो हम लोग परम पूज्य गुरुदेव का जो पुस्तक अध्ययन कर रहे हैं, उस पुस्तक का नाम है महाकाल और उसका युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। आज का जो अध्याय प्रारंभ करेंगे, उस अध्याय का नाम है हम मनस्वी और आत्मबल संपन्न बने। तो इसको हम लोग आत्मसात करेंगे निश्चित रूप से। जो यह अध्याय हम लोगों के लिए प्रेरणादायक रहेगा। प्रारंभ करें, सुंदरम जी बताएं। जी बोलो। भैया। ठीक ठीक। कारण शरीर आत्मा का गहनतम स्तर है, उसमें भावनाओं का संचार रहता है। यहाँ निकृष्टता जड़ जमा ले तो मनुष्य नर पशु ही नहीं रहता, वरन नर पिशाच बनने के लिए अग्रसर होता जाता है। नर पशु का मतलब जो पशु वाला जीवन जिए और उसी में उदंडता आ जाए, उसको नर पिशाच कहा जाएगा। यानी कि अपने पेट और प्रजनन तक जो सीमित है, उनको नर पशु कहा गया। और नर पिशाच का मतलब जो दूसरे पर अत्याचार करे, अन्याय करे, लूट खसोट करे, उनको नर पिशाच कहा गया है। तो नर पशु नर पिशाच के बारे में हम लोग को स्पष्ट निश्चित रूप से हो गया होगा। जो अगर भावनाओं का संचार कारण शरीर में निकृष्टता का जड़ जमा ले तो मनुष्य नर पशु ही नहीं नर पिशाच हो जाता है। तो वे नर पिशाच बनने के लिए अग्रसर होता जाता है। यदि वहां उत्कृष्टता के बीज जम जाएं तो देवत्व की ओर प्रगति होनी स्वाभाविक है। जिसकी अंतरात्मा में आदर्शवादिता के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा उत्पन्न हो जाए, उसके लिए सांसारिक सुखों का कोई मूल्य नहीं। उसे अपनी आंतरिक उत्कृष्टता से संपर्क में इतना अधिक संतोष एवं आनंद मिलता है कि कितने ही बड़े कष्ट, आपदा, अभाव सहकर भी अपना मार्ग छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। क्या बात है। ऋषि और महापुरुष इसी स्तर के निष्ठावान व्यक्ति होते हैं। साधन उनके भी सामान्य मनुष्यों जैसे ही होते हैं, पर उनकी आंतरिक महत्ता जीवन क्रम को उत्कृष्टता की दिशा में इतनी तेजी से अग्रसर करती चली जाती है कि देखते देखते दूसरों की तुलना में वह
अंतर आकाश पाताल पाताल जैसा बन जाता है मनोभूमि के व्यक्ति किसी प्रकार मौत के दिन भी कराते कुराते व्यतीत कर पाते हैं, जबकि वे आदर्श निष्ठा की चट्टान पर खड़े व्यक्ति स्वयं प्रकाशवान होते और असंख्यों को प्रकाशवान करते हैं। कारण शरीर में देवत्व के जागरण का प्रथम सोपान है साहस। अपने भीतर की समस्त सद्भावना को समेटकर साधक को एक दुस्साहस दुस्साहस कारण शरीर में देवत्व के जागरण का प्रथम सोपान है साहस। अपने भीतर की समस्त सद्भावनाओं को समेटकर साधक को एक दुस्साहस पूर्व छलांग लगानी पड़ती है। तब कहीं स्वार्थपरता और संकीर्णता का घेरा टूटता है। साधक को एक दुस्साहस पूर्व छलांग लगानी पड़ती है, तब कहीं स्वार्थपरता और संकीर्णता का घेरा टूटता है। यानी यह दुस्साहस और साहस की बात जो जिक्र किया गया है, तो मनुष्य के अंदर में जो बुराई है, स्वार्थपूर्ता, संकीर्णता और अन्य बहुत सारे प्रकार के जो बुराई है, तो उसके विरोध में एक साहस उत्पन्न करना पड़ता है। स्वार्थपरता के स्थान पर क्या आ जाए? परमार्थ आ जाए। संकीर्णता के स्थान पर क्या आ जाए? ज्यादा से ज्यादा लोगों में बांटना प्रारंभ कर दिए, यानी कि बांटने की जिसके अंदर में गुण आ जाए, तो उसके प्रति जो है सो दुस्साहस करना पड़ता है, तपाना पड़ता है, तप करना पड़ता है। यही तो है तप। तब जाकर के यह बात बन पाती है। क्योंकि अ, मनुष्य का तो स्वभाव ही है, मनुष्य का खास करके जो मन का स्वभाव ही है नीचे की तरफ गिरना। लेकिन उसी को उठाना साधना है, उसी को उठाना तप है। जैसे कि अग्नि का जो स्वभाव और उसका गुण है, अगर उसको प्रज्वलित किया जाए तो ऊपर की ओर लपेटे उनकी उठती है। पानी का भी गुण है, कितना भी ऊंचाई पर उसको फेंक दीजिए, पानी हमेशा नीचे की तरफ ही जो है सो बहना प्रारंभ करती है। उसी प्रकार मनुष्य के मन का स्वभाव है नीचे की तरफ गिरना, निकृष्टता की ओर गिरना। उसी को दुस्साहस पूर्वक, साहस पूर्वक ऊपर की ओर उठाना, देवत्व की ओर उठाना, यही साधना है। आगे क्या है? बहुत से लोग आदर्शवाद की विचारधारा को पसंद करते हैं, पर जब कभी उन आदर्शों को कार्यान्वित करने का अवसर आता है, तभी पीछे हट जाते हैं। चर्चा करना अलग बात है, उनको आत्मसात करना यानी व्यवहार में लाना वह अलग बात है, दूसरी बात होती है। यहाँ पर क्या है? संकोच, झिझक, भय, कृपणता, कायरता का मिला जुला जाल उन्हें कुछ भी साहसपूर्ण कदम नहीं उठाने देता। सोचते बहुत है, चाहते बहुत है, पर कुछ भी नहीं पाते। यह दुर्बलता ही अध्यात्म में सबसे बड़ी बाधा है। गीता का अर्जुन आत्मनिरीक्षण के उपरांत अपनी इस दुर्बलता को अनुभव करता है और कहता है, कार्पण्यम दोषोपहृत स्वभाव प्रच्छामि त्वम त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। कायरता ने मेरे विवेक का अपहरण कर लिया है, इसीलिए विमुढ़ बना मैं अर्जुन आप कृष्ण से पूछता हूं। कायरता विवेक को नष्ट कर देती है। कर्तव्य अकर्तव्य की गुत्थी कोई बहुत पेचीदा नहीं है। मानव जीवन का सदुपयोग दुरुपयोग किसमें है, उस महत्व को बूझना कोई कठिन नहीं है।
जो अब तक सुना समझा और विचारा है, उसकी सहायता से ऐसा प्रखर कार्यक्रम आसानी से बन सकता है कि हम आज की कीचड़ में से निकलकर कल ही स्वर्ग सिंहासन पर बैठे दिखाई पड़े। हम इसे जानते न हो ऐसी बात नहीं, बात केवल साहस के अभाव की है। कंजूसी, संकीर्णता, भीरुता हमें त्याग और बलिदान का कोई दुस्साहसपूर्ण कदम नहीं उठाने देती। यदि इस परिधि को तोड़ सकना किसी के लिए संभव हो सके तो अपने उस साहस के बल पर ही नर से नारायण बन सकता है। सभी को स्पष्ट है? कृपया बताएंगे। यह जो कंजूसी, संकीर्णता, भीरुता जो है, त्याग और बलिदान के लिए दुस्साहसपूर्ण कदम उठाने के लिए रोकता है। बताएंगे? स्पष्ट है ना सभी को? जी भैया। ठीक। और यहाँ पर अब ये क्या है, एक उदाहरण हम पूज्य गुरुदेव दे रहे हैं, जो साहस किसने दिखाया। समर्थ गुरु रामदास का विवाह हो रहा था। पुरोहित ने सावधान की आवाज लगाई। उसने देखा जीवन के सदुपयोग का अवसर हाथ से निकला जा रहा है। ठीक यही समय सावधान होने का है। किसने सोचा? समर्थ गुरु रामदास जी ने। वे विवाह मंडप से भाग खड़े हुए। उनके साहस ने उन्हें महामानव बना दिया। कितने के लड़की लड़के विवाह न करके कुछ बड़ा काम करने की बात सोचते रहते हैं, पर जब समय आता है तब भीगी बिल्ली बन जाते हैं। पीछे जब समय गुजर जाता है तब फिर कुरकुराते देखे जाते हैं। समर्थ गुरु की तरह जिनमें साहस हो, वे ही आदर्शवादिता की दिशा में कोई बड़ा कदम उठा सकता है। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर कुल मिलाकर के यह कहा जा रहा है, जो अगर किसी ऊंचे आदर्शों के लिए, ऊंची सोच के लिए अगर कोई संकल्प ले लिए, तो उसमें फिर कोई दोबारा विकल्प नहीं रहना चाहिए। इस स्तर की साहस होनी चाहिए। जो हमने ठान लिया तो ठान लिया, करना है तो मुझे करना है, तो उस व्यक्ति जो है व्यक्ति नहीं रह पाता, वो महामानव हो जाता है। वो समर्थ गुरु रामदास के श्रेणी में प्रतिष्ठित हो पाते हैं वे। ये बहुत बड़ी बात है। अध्यात्म मार्ग में सबसे बड़ा बाधक वही है, अध्यात्म मार्ग में, जो उत्कृष्टता की ओर साहस उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। जानते तो है, समझते तो है, लेकिन यह जो है स्वार्थपरता, संकीर्णता, भीरुता, इस तरह के जो अवगुण है, वह जो है हमारे अंदर की साहस को गिराने का कार्य होता है। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर यह है। फिर आगे क्या है? हर महापुरुष को अपने चारों ओर घिरे हुए पुराने ढर्रे के वातावरण को तोड़ फोड़ कर नया पथ प्रशस्त करने का दुस्साहस करना पड़ा है। चाहे बुद्ध हो, गांधी, ईसा प्रताप, शिवाजी, मीरा, विवेकानंद, नानक, अरविंद, भामाशाह, भगत सिंह, कर्वे, ठक्कर, बापा, विनोबा, नेहरू आदि किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति का जीवन क्रम परखे, उनमें से हर एक ने पुरानी परिपाटी के ढर्रे को जीने से इनकार कर अपने लिए अलग रास्ता चुना है, और उस पर साहस पूर्वक अड़ जाने का साहस दिखाया है। उनके परिवार वाले तथाकथित मित्र अंत तक इस प्रकार के साहस को निरुत्साहित ही करते रहे, पर उन्होंने केवल अपने विवेक को स्वीकार किया और प्रत्येक शुभचिंतक से दृढ़ता पूर्वक असहमति प्रकट कर दी। शूरवीरों का यही रास्ता है। आत्म कल्याण और विश्व कल्याण की सच्ची आकांक्षा रखने वाले को दुस्साहस को अनिवार्य रीति से सिरोधार करना ही पड़ता है।
यहाँ पर कुल मिलाकर के यह है, आत्म कल्याण और विश्व कल्याण की सच्ची आकांक्षा अगर कोई परिजन रखते हैं तो निश्चित रूप से उनको जो है दुस्साहस अपने अंदर में पैदा करना ही पड़ता है, तब जाकर के मानव के श्रेणी में वह गिने जाते हैं। देखिए वैसे शरीर के और आत्मा दोनों का जो देखेंगे, उनका रुचियां अलग अलग है। क्या है? अगर आत्मा का सुख चाहते हैं तो शरीर को तपाना पड़ेगा, उसको दुख कहा। और शरीर के सुख के बारे में शरीर रूप से अगर आ, उसके बारे में सोचेंगे और उनके बारे में रीति नीति अपनाएंगे तो आत्मा को त्यागना पड़ेगा, दुख तकलीफ होगा लेकर के। लेकिन यहाँ पर यह साहस उत्पन्न करना पड़ेगा, शरीर तो पंच तत्व से मिला है, फिर उसी में विलीन हो जाएगा। आत्मा तो अजर अमर है, और वह जो चेतना जो है, जो आत्मा है, वह जिस दिन हमारे अंदर में साहस उत्पन्न हो जाएगा तो वह औजार है आत्मा का, चेतना का वह औजार है ना। वह जो है एक औजार है, शरीर हमारा जो है सुबह, अगर ऐसा भाव उत्पन्न हो पाए तो निश्चित रूप से जो है सो क्रांतिकारी कार्य हो सकता है। लेकिन वे हमें ही करना पड़ेगा साहस को उत्पन्न। आगे हमको और स्पष्ट होगा कैसे किया जाए उस साहस को, कैसे बढ़ाया जाए, निश्चित रूप से इसके बारे में आगे मिलेगा, उसको हम लोग आत्मसात करेंगे। यहाँ तक बताएंगे, सभी को स्पष्ट है? जल्दी से बता दीजिए। जी। परमार्थ के लिए स्वार्थ को छोड़ना आवश्यक है। अभी जस्ट जिक्र किए थे, जो शरीर के बारे में सोचेंगे तो आत्मा को छोड़ना पड़ेगा। आत्म भाव से जीते हैं तो शरीर की जो आकांक्षा है, जो अभिलाषा है, जो स्वार्थ है, तो उसको त्यागना पड़ेगा। लेकिन उनके बारे में क्यों सोचे जो उसका एक दिन अस्तित्व ही नहीं रहेगा। आगे क्या है? आत्म कल्याण के लिए भौतिक श्री समृद्धि की कामनाओं से मुंह मोड़ना पड़ता है। ये लाइन भी यहाँ पर आ गया, क्या बात है। दोनों हाथ लड्डू मिलने वाली उक्ति इस क्षेत्र में चरितार्थ नहीं हो सकती। यानी अगर हम पूरब की दिशा में बढ़ रहे हैं तो पश्चिम नहीं पहुंच सकते, पश्चिम की दिशा में जा रहे हैं तो पूरब नहीं पहुंचेंगे, है ना। गाल को फुलाए रहे हैं, हंस नहीं पाएंगे, हंसेंगे तो गाल नहीं फूलेगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। तो आत्मा आत्म कल्याण के बारे में और आत्मा के बारे में अगर हमारा कामना है तो हमारे भौतिकता वाले क्षेत्र से मुंह मोड़ना पड़ेगा। लेकिन उसमें जो सुख है, जो शांति है, जो समृद्धि है, वो हमको भौतिकता क्षेत्र का भी कोई कमी नहीं रह पाता है, वो ऑटोमेटिक आ जाता लेकर के है। हम अपने महापुरुषों का जो जीवन को उठा करके देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा, क्योंकि हजारों व्यक्ति को राह दिखाने वाले, हजारों व्यक्ति को जीवन दिशा को बदल करके रखने वाले कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी हो सकते हैं। उनके पास में तो बहुत बड़ी संपत्ति है, तब तो हजारों लाखों करोड़ों व्यक्ति को जीवन को दिशा दे पाए थे वे। तो क्या कहेंगे वे उनको भौतिकता वाले जो क्षेत्र है, जो सफलता थोड़ा बहुत कर लेते हैं उनसे कम थोड़ी उसको काउंटिंग किया जाएगा वे है ना। बहुत बड़ी पूंजी होते हैं, बहुत बड़े उनके संपत्ति लेकर के होते हैं, बात तो सत्य है। अब विचार करके देखें, बहुत सारे ऐसा कॉलेज है जो कबीर दास ने जो दोहे को लिख करके गए, जो गा करके गए, जो बोल करके गए। कबीर दास कोई पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे, अंगूठा छाप थे। लेकिन कबीर दास पढ़े लिखे नहीं थे, उनके जो दोहे हैं उन पे लोग पढ़ करके पीएचडी करके रिसर्च करते हैं, उनसे लाखों करोड़ रुपया की इनकम कमाते हैं। कम से कम लाख रुपए तो सैलरी जरूर होते प्रोफेसर को। कबीर दास खुद नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके दोहे को पढ़ करके पढ़ा करके वो व्यक्ति लाखों रुपया अर्न कर रहा है। बताइए, सोचिए, इसी से अनुमान लगाइए जो क्या कबीर दास उनसे तो निश्चित रूप से ज्यादा पढ़े लिखे थे। तब तो प्रोफेसर साहब पढ़ लिख कर के वो नौकरी करके जो है सो लाखों रुपया इनकम कर रहे हैं। यानी कि जो हमारा ऋषि मुनि तपस्वी जो महामानव थे,
जो भौतिकता वाला क्षेत्र में जो थोड़ा बहुत लोग सफलता प्राप्त कर लेते हैं, तो उनसे हजारों लाखों करोड़ों गुना उनके वो जो है सो बेहतर है वे। यानी कि अध्यात्म क्षेत्र पर अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें कोई नुकसान की बात नहीं है, मुनाफे की सौदा है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, बेटा अध्यात्म मुनाफे की सौदा है, मुनाफे की सौदा है। बहुत बड़ी बात यहाँ पर है। ये सब बात बीच बीच में याद आ जाती है, थोड़ा चर्चा हम कर देते हैं, आप लोगों से शेयर कर लेते हैं। आगे फिर क्या करें पूज्य गुरुदेव। जो उन बाल बुद्धि लोगों से हमें कुछ नहीं कहना, जो थोड़ा सा पूजा पाठ करके विपुल सुख साधन और स्वर्ग मुक्ति दोनों ही पाने की कल्पनाएं करते रहते हैं। स्वर्ग भी हो जाए, सुख साधन भी मिल जाए। दो में से एक ही मिल सकता है। जिसकी कामनाएं प्रबल है, वह उन्हीं की उधेड़ बुन में इतना जकड़ा रहेगा कि श्रेय साधना एक बहुत दूरी की मधुर कल्पना भर बनकर रह जाती है। और जिसे श्रेय साधना है, उसे पेट भरने तन ढकने में ही संतोष करना होगा। तभी उसका समय एवं मनोयोग परमार्थ के लिए बच सकेगा। सृष्टि के आदि से लेकर अब तक के प्रत्येक श्रेयार्थी का इतिहास यही है। उसे भोगों से विमुख हो त्याग का मार्ग अपनाना पड़ा है। आत्मोत्कर्ष की इस कीमत को चुकाए बिना किसी का काम नहीं चलता। आप लोगों की मनोभूमि तथा परिस्थिति, कामना, वासना, ललसा, संकीर्णता और कायरता के ढर्रे में घूमती रहती है। इस चक्र में घूमते रहने वाला किस तरह जिंदगी के दिन ही पूरे कर सकता है? किसी तरह तीर्थ यात्रा, व्रत, ज्ञापन, कथा, कीर्तन, प्रणाम, प्राणायाम जैसे माध्यम मन बहलाने के लिए ठीक है, पर उनसे किसी को आत्मा की प्राप्ति या ईश्वर दर्शन जैसे महान लाभ पाने की आशा नहीं करनी चाहिए। उपासना से नहीं, साधना से कल्याण की प्राप्ति होती है। बात अक्षर सत्य है। पूज्य गुरुदेव एक जगह लिखे हैं पुस्तक में, जो उपासना तो आधे घंटे की, 1 घंटे की होती है, परंतु साधना तो 2400 घंटे की होती है। साध लेना यानी हम अपने आप को ठीक कर लेना, है ना। किसके तरह साध लेना? जिस तरह से जो रिंग मास्टर जो सर्कस में जो नाच तमाशा दिखाते हैं, तो शेर को पीट पीट करके, बुला बुला करके उनको सधा हुआ जीवन सिखा देता है, और उनके तरकीब दिखा करके पैसे कमाते हैं। तब रिंग मास्टर जैसे कहता है उछलने के लिए, कूदने के लिए, उछलता कूदता है, और लोग मनोरंजन करते हैं और उनसे पैसा कमाता है ना। जंगली जानवर जो है उनको पास में ऐसा साधना नहीं सिखाया जाता, नहीं करता है। उसी तरह से जो हमारा जो जीवन है, उनको साध ले। कैसे साध ले? मन को साध ले, विचार को साध ले, है ना, शरीर को साध ले। यानी कि हमको जो इंद्रियां जो है उच्छृंखल है, उसके स्थान पर संयमित हो जाए, यही तो साधना है। यानी हम अपने बुराइयों पर विजय प्राप्त कर ले, यही साधना है। बुराइयों को हटा करके उसके स्थान पर अच्छाई ले आए, यही साधना है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से पूज्य गुरुदेव बता रहे हैं, जो अगर कोई व्यक्ति सोचता है जो व्रत, उद्यापन, कथा, कीर्तन, प्राणायाम जैसे माध्यम करके आत्मा की प्राप्ति हो जाए, यह कभी नहीं हो सकता है। ईश्वर का दर्शन हो जाए, नहीं हो सकता है। उसके लिए साधना से ही कल्याण हो सकता है, और साधना से ही जो है सो ईश्वर का, आत्मा का सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। जीवन साधना के लिए व्यक्तिगत जीवन में इतना आदर्शवाद तो प्रतिस्थापित करना ही होता है, जिसमें लोक मंगल के लिए महत्वपूर्ण स्थान एवं अनुदान संभव हो सके।
इस प्रकार के कदम उठा सकना केवल उसी के लिए संभव है जो त्याग तप की दृष्टि से आवश्यक साहस प्रदर्शित कर सके। लोगों की निंदा स्तुति प्रशंसा प्रशंसा का विचार किए बिना विवेक बुद्धि के निर्णय को सिरोधार कर सके। यदि वस्तुतः जीवन के सदुपयोग जैसी कुछ वस्तु पानी हो तो हमें साहस करने का अभ्यास प्रशस्त करते हुए दुस्साहसी सिद्ध होने की सीमा तक आगे बढ़ चलना होगा। परमार्थ के लिए, आत्म कल्याण के लिए कुछ अलग से समय और धन निकालने का साहस करने का अनुरोध हर परिजन से किया जाता रहा है। 1 घंटा समय और 20 पैसे प्रतिदिन नियमित रूप से निकालने के लिए कहा गया है। अंशदान और समय दान के बारे में परम पूज्य गुरुदेव यहाँ पर कह रहे हैं। हर परिजन यानी कि जितने भी गायत्री परिवार के परिजन हैं सभी को जो है सो पूज्य गुरुदेव जो ये अनुरोध किए हैं, अंशदान और समय दान, अंशदान और समय दान। हम अपने जो अर्निंग है, जो कमाई है, तो उसमें से 20 पैसे प्रतिदिन, यानी अभी कम से कम क्या कहें उसको, एक चाय की कीमत 5 रुपया ले लीजिए, 150 रुपया जो है सो पर मंथ जो है सो निश्चित रूप से निकालनी चाहिए और उसको श्रेष्ठ कार्य में लगा देने की आवश्यकता है। समय 1 घंटा कम से कम समय लगाने की आवश्यकता है। तो ये जो कार्य है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा तप है और त्याग है ये। तो यहाँ पर आगे क्या है, यह तप और त्याग का प्रथम अभ्यास है, प्रथम अभ्यास यहीं से है। निरर्थक भौतिक और धार्मिक विडंबनाओं में लोग बहुत सारा समय नष्ट करते रहते हैं। हाँ, आजकल की देखते नहीं है जो आसपास में जो बहुत सारे पूजा पाठ होते हैं और रात्रि के समय में वो अश्लीलता का परिचय देते हैं, उसी माँ को भक्ति में तल्लीन होते हैं, रात्रि में वही माँ स्वरूप जो है सो नारी को नचवाने का कार्य किया जाता है। क्या यही भक्ति है? क्या यही पूजा पाठ है? कितना सारा उसमें समय खर्च होता है, धन खर्च होता है, और समाज का उसका क्या प्रभाव पड़ता है, आने वाले बच्चों को क्या सीख दे पाएंगे लेकर के है। तो ये जो विडंबना पूर्ण वाला जो धार्मिक कार्य जो होता है उससे तो अच्छा है जो 1 घंटा समय लगाएं, बाल संस्कार में लगा सकते हैं, युवा प्रकोष्ठ में लगा सकते हैं, वृक्षारोपण में लगा सकते हैं, गुरुदेव का जो साहित्य है उसको वितरण करने में लगा सकते हैं। तो ये कार्य जो है ये निश्चित रूप से उसका रिटर्निंग आएगा। बो और कांटों का सिद्धांत हमारी बचत और विरासत में पढ़ेंगे तो परम पूज्य गुरुदेव को बोले थे कि दादा गुरु ने बोले थे कि एक काम कीजिए। तो क्या काम करे बोलिए मुझे। तो बोलने कि एक काम करना है आपको जो है सो बोना और काटना है। तो क्या बोना है, कहाँ काटना है, आप बताइए मुझे जो है सो किस खेत में बोना है। बोला कि किसी खेत में नहीं, भगवान के खेत में बोना है। और परम पूज्य गुरुदेव ने क्या किए, पूरा समर्पित हो गए हैं। ये जो पूरा जो विश्व वसुधा है, पूरा जो विश्व भगवान का जो उद्यान है, जो फुलवाड़ी है, और दादा गुरु ने परम पूज्य गुरुदेव को बताए थे जो इसको जो है सो सुव्यवस्थित सुरभित और यहाँ के लोगों को जो है सो सेवा करना है, यहाँ के लोग को ऊंचा उठाना है। और परम पूज्य गुरुदेव ने पूरा समर्पित हो गए थे। और उनका क्या मिला, तो परम पूज्य गुरुदेव को देखेंगे जो परम पूज्य गुरुदेव बोलते हैं, बेटा मैंने जितना बोया उससे 1000 गुना हमने काटा है, जितना बोया 1000 गुना हमने काटा है। तो ये बोर काटो का सिद्धांत है। अगर हम लोग 5 रुपया प्रत्येक दिन निकाल रहे हैं, 150 रुपया पर मंथ है, ऐसा विश्वास करके चले जो व्यक्ति को उसका रिटर्निंग 1000 गुना होकर के आएगा। इसमें कोनो कोई दो राय नहीं लेकर के है। समय अगर भगवान के खेत में हम लगाएंगे तो समय भी बहुत जो है सो उसका निकल करके आएगा, यानी कम समय में इतना कार्य कर देंगे लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं जो बेटा हमने जो कार्य किए हैं 1000 वर्षों का कार्य करके चले गए हैं। एक व्यक्ति हम हैं, आप देखेंगे इतना सारा पुस्तक लिखना, इतना सारा गायत्री परिवार के लोगों को जोड़ना, इतना ये करवाना, आप जोड़ेंगे तो कम से कम 1000 वर्ष के लोगों का जीवन जी करके हम अकेले व्यक्ति चले गए हैं। ये क्या है, ये भगवान के खेत में समय और भगवान के समय में अंशदान लगाने का रिटर्निंग 1000 गुना लेकर के आता है।
तो यहाँ पर क्या कर रहा है, जो थोड़ा त्याग करना भी कठिन पड़ता है, सारा धन गुलछर्रे उड़ाने के लिए ही नहीं है। इन दिनों विभूतियों में अध्यात्म एवं लोक मंगल का भी भाग है, और ईमानदारी के साथ उसे दिया जाना चाहिए। इस प्रकार का कदम अपने को अखरता है तो भी साहस पूर्वक इतना त्याग और तप तो करना ही चाहिए। यह अनुदान जितना जितना बढ़ेगा, उसी अनुपात से युग निर्माण की सह आवाज आ रही है। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, बीच में थोड़ा नेटवर्क ये हो गया था। तो यहाँ पर पूज्य गुरुदेव क्या कह रहे थे, समेतदान और अंशदान के बारे में जिक्र किए थे। तो निश्चित रूप से भगवान के खेत में जो समेतदान अंशदान लगाते हैं, तो घाटे में आज तक कोई नहीं रहा है, उसको हजारों गुना जो है सो मिला है। तो निश्चित रूप से इस पे हम लोगों को आत्मचिंतन जो है सो करने की आवश्यकता है। तो यह अनुदान जितना जितना बढ़ेगा, उसी अनुपात से युग निर्माण की सहस्त्रों योजनाओं को चरितार्थ किया जा सकना संभव होगा। यह तप त्याग ही किसी व्यक्ति की महानता का सच्चा इतिहास विनिर्मित करता है। लोक मंगल के लिए किसी का कितना अनुदान है, इसी कसौटी पर किसी की महानता परखी जाती है। सद्गुणों की आत्मिक संपदा भी तो उसी मार्ग पर चलते हुए अर्जित की जाती है। साहसी ही यह सब कर पाता है। यानी कि साहस उत्पन्न करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के साहस के बारे में जिक्र किया जा रहा है। यह हिम्मत पैदा करनी पड़ेगी, जो सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए, श्रेष्ठ कार्यों के लिए, आ, आदर्शों के लिए मर मिटने की साहस उत्पन्न हमको करने की आवश्यकता है। वही साहस हमको जो है सो महापुरुषों की श्रेणी में ला करके रख देती है। भैया समझ। समय भी हो गया और कुछ नए लोग भी जुड़े हैं, तो उनका परिचय ले लीजिए और उनको स्वाध्याय के विषय में बता दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा। आज स्वाध्याय में जो परिजन जुड़े हैं, तो श्री हरिओम प्रसाद भदोही जी हैं, नंदिनी जी हैं, और उसके बाद में निखिल झा जी हैं, रोशनी है, श्वेता परमार है, और सुंदरम जी है, और सुवर्णा जी है। इतने लोग जुड़े हैं, और कुछ व्यक्ति लेफ्ट भी शायद ले लिए हैं। तो नए परिजन में एक हरिओम प्रसाद भैया जी हैं। तो उनसे निवेदन करेंगे जो कृपया बताएं आप कहाँ से जुड़े हैं। आवाज मेरी आ रही है तो कृपया बता सकते हैं। हाँ। हाँ, प्रणाम। जी जी, प्रणाम, बताएं। हाँ, प्रणाम प्रणाम। हम भदोही जिले से हैं। अच्छा अच्छा हाँ, भदोही जिले से ज्ञानपुर तहसील है। अच्छा अच्छा। डिस्ट्रिक्ट भदोही यूपी में है। ओ, बहुत बहुत। बनारस के पास में भदोही, बनारस के पास में भदोही है। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हम्म, और आप हाँ, प्रत्येक दिन जुड़ने का प्रयास करेंगे, और इसी प्रकार जुड़ते जी रहें। और जी यह जी जी। जो लिंक जो है, ये जूम हाँ हाँ। का जो आपको मिला है, उसको जी जी जी। शाम में 7 बजे से पहले, हो सके 5-7 मिनट पहले शेयर कर दीजिएगा। जी यह भी जी जी, ठीक यह भी ठीक ठीक। यह भी एक साहसी है। यह कार्य जी तो जी सब नहीं जी जी। कर सकते हैं, साहसी व्यक्ति ही कर सकते हैं ये कार्य जो है सो ये। जी जी जी। अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके, क्योंकि जी। टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है अभी के समय में, हाँ। कि लोग समय नहीं हम्म, निकाल पाते हैं स्वाध्याय के लिए। लेकिन यहाँ पर जी एक जी अनुशासन हो जाएगा, जो इस समय में मुझे जुड़ करके स्वाध्याय करना ही करना है। नहीं तो कम से कम जी तो उतना समय में वो लगा कर तो सुन तो नहीं सुनेंगे तो जरूरी ही है। तो यह भी जो जी एक जी जी। अच्छी आदत भी जीवन में बन जाए, तो यह भी जो है सो हाँ एक हाँ। बड़ा परिवर्तन ला करके जाता है, यह है। जी 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 जी। जी जी। ठीक है भैया, धन्यवाद। ठीक 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 सर। अब तो लिंक कहाँ से मिला है भैया? आप एक बार पूछ लीजिए, मतलब किस ग्रुप से या कहाँ से लिंक मिला है, अगर आपको। लिंक, लिंक कहाँ से भैया आपको मिला था, आज वाला जो जुड़े हैं आप। ऐसे कि ये
देव परिवार वाला जो है साइड अच्छा, से। हाँ हाँ, ठीक 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 हाँ, ठीक। तो उसी उसी में है सर। उसमें हम लोग जुटे हैं। ओ, समय आज खाली बैठे थे तो हम कहा देखे आया है तो शाम को जो है हम जुटे हैं, बिल्कुल देखें बिल्कुल, क्या बहुत उसमें बहुत होता है। बहुत धन्यवाद। देखिए, हम अब सब बराबर अलग, जुटते रहेंगे। हाँ हाँ, हम सब ये अलग थोड़ी है, सब तो एक ही है। सबका उद्देश्य और जी लक्ष्य जी तो एक ही है, निश्चित रूप से जी सब मिले तो जी जुड़ते जी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 सर प्रणाम। तो अब समय भी नहीं है, 3 मिनट बचा हुआ है। तो सभी से निवेदन हम करेंगे, जो जिस तरह से बहुत सारे लोगों ने अपना प्रयत्न और पुरुषार्थ करके उन लोगों को लिंक भी शेयर करते हैं, उनको जुड़ने का कार्य करते हैं। और अभी समय दान, अंशदान तो निश्चित रूप से सारे परिजन लगाते ही हैं, लेकिन यह भी हमारे अंदर में एक साहस उत्पन्न करना है, जो अन्य लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़े। कल तो रविवार है, और कल जो है सो संगीत का भी कार्यक्रम रहेगा। तो निश्चित रूप से हम लोग यह प्रयास करें, जो संगीत के साथ साथ में जो परम पूज्य गुरुदेव का जो अमृत बानी है, तो उसका जो स्वाध्याय को क्रम को पूरा करने के बाद में जो है सो संगीत का क्रम रहेगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है सो हम लोग जोड़ेंगे, है ना। समय तो नहीं है, गायत्री महामंत्र करके स्वाध्याय को फिर आज हम यहीं पे रखते हैं, फिर कल पुनः इसी समय पर जुड़ेंगे। बताएंगे आप लोग, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो बताएं, 2 मिनट तो समय भी है। चलिए, हम लोग गायत्री महामंत्र करके आज के स्वाध्याय को फिर यहीं पर विराम करते हैं। कल पुनः हम लोग शाम 7 बजे जुड़ेंगे। निश्चित रूप से कल का स्वाध्याय और महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि संगीत के साथ साथ में स्वाध्याय दोनों का अध्ययन हम लोग करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी देवतुलाते बंधु जो बेनीपट्टी ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय में जुड़े हैं, उनको हृदय से हम बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। सभी को हाँ, धन्यवाद, मेरा सभी। एक निवेदन था। जी जी। हाँ, ये जो पुस्तक है ना, अगर कोई इसमें से सदस्य अगर ये मुझे जो है प्रदान कर सके तो बहुत धन्यवाद होगा उनका, ऑनलाइन के माध्यम से। और सुंदरम भाई, अच्छा पुस्तक के बारे में बता रहे हैं, तो हाँ पुस्तक तो शांत, अच्छा हम प्रयास करेंगे, चलिए ठीक है, प्रयास इसके लिए करेंगे। ठीक है, सभी को धन्यवाद। धन्यवाद, सभी को धन्यवाद, सभी को शुभ रात्रि।